अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ग्रेट। आज हम 52 लेक्चर पर हैं और एक्सटेंसिव स्पीकिंग पर काम कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको किसी ने स्टेज पर बुला लिया और कहा कि आपने 3 से 4 मिनट किसी टॉपिक पर बात करनी है, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो फिर दिक्कत होती है। पता नहीं चल रहा होता है कि हम एक दो लाइनें तो बोलते रहते हैं, जब आपस में डायलॉग हो रहा होता है, टॉक हो रही होती है, रोल प्ले हो रहा होता है, दैट्स सो ईजी। बट 5 से 6 मिनट कैसे बोलेंगे, 2 से 3 मिनट कैसे बोलेंगे, कोई प्रेजेंटेशन है तो मुश्किल हो जाती है। इसके ऊपर बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आपने फ़ौरन इसमें जो वर्ड्स हैं, की वर्ड्स, उनको देख लेना है। इसमें सब वर्ड्स ही की वर्ड्स हैं। एक इंग्लिश है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस पे भी बात है, फिर लर्निंग पे बात होनी है। लर्निंग इसका मेन थीम है कि लर्निंग इंग्लिश, लेकिन उससे पहले आप इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। बेसिकली फ़िक्रात ने मिल के बड़ी चीज़ बनना है। फ़िक्रात ने मिल के एक्सटेंसिव की शक्ल इख्तियार करनी है। लेट्स सी इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक बात होगी, एक आपने सेंटेंस बोल दिया। बिल्कुल, आजकल अगर देखा जाए तो इंग्लिश साइंस और टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है। गूगल आपसे कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में, बाकी ट्रांसलेट तो आप जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में उसको कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी ही, लेकिन बेसिकली ये लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की ही है। सो इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर ये लैंग्वेज है किन लोगों की? हु ओन दिस लैंग्वेज? ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं। तो आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश, ब्रिटेन एंड अमेरिका, दे ओन दिस लैंग्वेज। बीबीसी की लैंग्वेज है, सीएनएन की लैंग्वेज है, तो आप बता सकते हैं कि बीबीसी एंड सीएनएन बोथ आर फेमस फॉर देयर इंग्लिश। लाइक द पीपल हु लर्न इंग्लिश, sometimes they follow BBC for British English and CNN for American English. That means both the Englishes exist. फिर इसी तरह फर्दर वैराइटीज़ आ रही हैं। ब्लैक इंग्लिश वर्नैकुलर है, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट। BEV सिंगापुरियन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है। जो भी इंग्लिश की वैराइटीज़ आ रही हैं वो आप उनके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जनरली देख रहे हैं कि that's the English, basically the language of Britain and America mainly, but some other people also have their native language English. So let's talk about the importance of learning. So it's really important to learn a second language when it comes to a language that is an international language. ये ज़रूरी होता है कि आप कोई भी दूसरी ज़ुबान सीखें। आई मस्ट लर्न चाइनीज़, जापानीज़, अरबिक, कोई भी दूसरी ज़ुबानें सीखनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल लैंग्वेज की, व्हेन इट कम्स टू एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो वी मस्ट लर्न इट। एंड मैनी अदर नेशंस आर लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इवन चाइनीज़ पीपल आर लर्निंग इंग्लिश, जापानीज़, and other nations like Arab people from Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, they're learning English. तो वो भी सीख रहे हैं. So the next point can be its uses. Like if we want to get a good job, so we must be fluent in English. We must be proficient in English writing and in English speaking both. So though ChatGPT is there, though artificial intelligence is there, but still we should be able to produce language. We should be able to understand language. We must be able to comprehend language. तो बेशक वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें भी ये सीखना चाहिए। इसका यूज़ है जॉब सेक्टर पे, इसका यूज़ है, इसका एजुकेशन में यूज़ है, एजुकेशन। So if we are students of any subject, for example media, English language teaching, for example any subject, science, maths, physics, chemistry, even Islamic studies, so we must know this language to communicate cross-culturally. If we want to interact with other nation and share our ideas, share our experiences, share our thoughts, we must learn this language because we are living in a globe now. The world is global village now just because of the internet. So we have to attend international conferences, we have to attend international meetings, Zoom meetings, online meetings. So for that purpose, English is compulsory. It is really important to learn English.
just to communicate with people in terms of education, in terms of sharing ideas. So business perspective, uses में business. So you can say, if you are selling something online, if you are a businessman, if you are a businesswoman, if you own any product, if you have any product to sell, you must know this language to communicate with people. For example, if you want to sell your product in India, you may talk in Urdu, but what if you have to sell this product in England or in America? So they would not communicate with you in Urdu language, rather they would prefer English. So but if you talk in English, Indian people can understand, Pakistani people can understand. According to their need, they can translate your message. So you have to learn this language just to enhance your business, just to promote your business. So ideas आप देख रहे हैं कैसे connect हो रहे हैं. लैंग्वेज पे बात की, किसकी लैंग्वेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फिर आप उसके कौन इसके मालिक हैं, हु ओन, फिर उसके यूजेस, फिर हाउ इट केम इन पावर, ये कैसे पावर आई. सो ब्रिटिश, दे वर ऑलरेडी इन पावर, उनसे सारे आज़ादी हासिल कर रहे थे ब्रिटिश. फिर अमेरिका केम इन पावर, दोनों पावर सुपर पावर चल रहे हैं. यहाँ पे इसकी अपनी एक यूके का नाम है, अमेरिका का अपना नाम है, दोनों की लैंग्वेज इंग्लिश है. फिर दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो भी those countries like Canada, New Zealand, Australia, all the countries, they are established countries, they are developed countries, their language is English. So English has much significance in the society, and it's far better to learn this language. बहुत ज़रूरी है, it's compulsory, I would say. In my opinion, we should promote this language as a skill, as a second language, not as a subject. So at schools and colleges, this language should be taught as a skill, not as a grammar, not as a subject. So that's it. Thank you. तो इस तरह आपने सारी उसको सम अप करना होता है. जब आप बोल रहे होते हैं उसमें फिर रिदम फ़ौरन नहीं आता, ये प्रैक्टिस से आता है. एक जैसे हम लेक्चर प्लान करते हैं, उसमें एक प्लानिंग होती है, ये बातें करनी है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. जब अभी ये आइडिया पे बात कर रहे हैं, इसको हमने रैंडमली सोचा है. कुछ चीज़ें तो मेरे जहन में ऑलरेडी थी, लेकिन कुछ चीज़ें आपके साथ साथ ही मैं सोच रहा था. तो आपका भी यही पैटर्न होगा. प्रैक्टिस के लिए आप रैंडमली कुछ भी आइडियाज़ आ रहे हैं, छोटे छोटे फ़िक्रे आ रहे हैं इंग्लिश के बारे में, उनको आप स्पीकिंग कर रहे हो. अब स्पीकिंग कर रहे हो तो आपकी वो बेहतरी आ रही है, एक्सटेंसिव स्पीकिंग स्किल्स बेहतर हो रही हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स. टेक केयर, बाय.